सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है। आदेश 5 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सूचना जारी की जाती है। जैसे ही वाद पत्र पेश किया जाता है अदालत में तो उसकी सूचना जारी की जाती है। सूचना जारी करने के बाद जब वो व्यक्ति उपस्थित होता है तो उससे लिखित उसका जवाब मांगा जाता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है, उसकी ई बुक भी मैंने अपलोड की है, उसके पूरे नियम कायदे भी अपलोड किए हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है कि आखिर ये बंद कमरे में कार्रवाई क्यों की जाती है, इसका मकसद और फायदे क्या हैं, इसी के संबंध में जो मैंने कानून के तहत उदाहरणों के साथ ई बुक तैयार की है उस पर हम चलते हैं। उसमें उन आवेदनों की पूरी ड्राफ्ट, उन ड्राफ्ट के अंदर से ही मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भी कि आखिर आवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाएगा ताकि न्यायालय के द्वारा उसको मंजूर किया जा सके। शपथ पत्र किस प्रकार से लगाया जाएगा ताकि न्यायालय उसको मंजूर कर सके, क्योंकि यदि आपने आवेदन में सही तथ्य नहीं लिखे और न्यायालय को प्रतीत हुआ कि ये बंद कमरे में कार्रवाई किए जाने वाला मामला नहीं है तो न्यायालय उस आवेदन को निरस्त कर देगा। आपको न्यायालय को बताना होगा, समझाना होगा कि ये बंद कमरे में कार्रवाई की जाना क्यों आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो शपथ पत्र लगाए जाने का जो प्रावधान है ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानून में ऐसा नहीं दिया है कि आप इसके साथ शपथ पत्र लगाएं, लेकिन अपनी बात को कोर्ट में मजबूती के साथ रखने में शपथ पत्र बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी दस्तावेज के साथ में आप शपथ पत्र लगा देते हैं तो न्यायालय बड़ा गंभीर रूप से उसको देखता है, सोचता है और उस पर विचार करता है। तो ये शपथ पत्र हमारे तरफ से लगाना हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। दूसरी बात यह है सर सबसे महत्वपूर्ण कि यदि आपको जो शपथ पत्र लगाया जाएगा, सवाल ये उठता है कि क्या इसको नोटरी वकील साहब से करवाया जाएगा शपथ आयुक्त से। तो वैसे सर सामान्यतः कोर्ट में जितने भी एफिडेविट पेश होते हैं वो शपथ आयुक्त के द्वारा पेश किए जाते हैं, लेकिन नोटरी एडवोकेट को भी उसको कोई प्रतिबंध नहीं है। नोटरी एडवोकेट भी उसको प्रमाणित कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा शपथ पत्र में जनरली कि जो शपथ आयुक्त के द्वारा जो एफिडेविट तस्दीक किए जाते हैं तो उसमें जो उनके द्वारा सील लगाई जाती है और सामान्यतः वो 30 रुपये एक रेट जो मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली ऑल इंडिया में कुछ डिफरेंट हो सकता है लेकिन जनरली 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये इस प्रकार का उसका रेट रहता है। लेकिन आप जब नोटरी एडवोकेट से उसकी नोटरी करवाते हैं तो 50 रुपये की तो नोटराइल टिकट नोटरी वकील साहब उस पर लगाएंगे ही लगाएंगे। फिर उस पर उनकी ऊपर की शुल्क ली जाएगी उनसे, जो 35 रुपये के समथिंग आप मान लें। तो वो जो कार्य आपका 30 रुपये में हो रहा है वो फिर टाइप वगैरह सब मिला के, फोटो कॉपी मिला के वो जो 150 रुपये में होगा वही कार्य आपका 30-40 रुपये में हो रहा है। तो एक शुल्क की भी आपकी बचत होती है। हालांकि कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पहले जो बयान कोर्ट में पेश किए जाते थे वादी की ओर से लिखित रूप से, वो शपथ आयुक्त के द्वारा ही तस्दीक किए जाते थे। लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया